36 जिले हैं। ये 7 जिलों से 80% इन्फेक्शन आ रहा है और बाकी 29 जिलों से 20% इन्फेक्शन आ रहा है। और हुँ, केरला के 15 जिले ऐसे जहाँ पे 10% से जी। ज़्यादा इन्फेक्शन है। हुँ, तो ये केरला और महाराष्ट्र का जो नंबर है, ये हमारा इंडिया का रन अभी डिसाइड कर रहा है। और वही 50% जो बोल रहे हैं हम, ये हमारे 4 जिले महाराष्ट्र के और 15 जिले केरला के ये दे रहे हैं आप। हुँ। हाँ और सर, मैं इसके इसके अभ्यास होना कारण जरूरी है, इसका अभ्यास हुआ नहीं है। हो सकता है कि यहाँ नया वेरिएंट है, क्योंकि अगर 2 महीने से लगातार लोगों में तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोल्हापुर में और बंबई में और पूना में और नागपुर में कोई लोगों में डिफरेंस नहीं है, तो फिर ये हुँ, हमें 4 महीने से क्यों परेशान कर रहा है, ग्राफ नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तो यहाँ का अभ्यास करना पड़ेगा और वहां का अभ्यास बराबर हो नहीं रहा है। हुँ। डॉक्टर ईश्वर, मैं उसके कारण पर भी आपके पास आऊँगी। डॉक्टर समीर भाटी, लेकिन ये बताइए, क्योंकि यूपी में अभी तो 2 केसेज़ ही सामने आए हैं, लेकिन उनमें से 1 की मौत हो गई है। ये कितनी चिंता की बात है? देखिए, चिंता की बात तो हमेशा ही अभी रहेगी जब तक हमारा पूरा जो हमने एक टारगेट लिया वो पॉपुलेशन इम्यूनाइज ना हो जाए। और इसमें सबसे पहले समझने की बात ज़रूरी है, अभी जैसे बता भी दिया है हमारे कप्पा वेरिएंट के बारे में। हुँ, इसमें ऑलरेडी हमारा जो B.1.617 इसमें 12 तरह के म्यूटेशन, अगर हम सिंपली उसमें समझाएँ कि 12 बार अपना स्वरूप बदल चुका था। बट हुँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक निकल कर आया वो हमारा डबल म्यूटेंट। हुँ, वो हमारा जो सबसे ज्यादा, जिसने दूसरी लहर भी जो है जिसका दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण रहा। और फिलहाल अभी भी हम देखें तो वो भी यूएस के अंदर भी अभी जो है केसेस 51% डेल्टा वेरिएंट के हैं। इसके अलावा भी अगर हम अपने देश की भी बात करें तो त्रिपुरा के अंदर देखें तो अभी सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के केसेस मिले गए हैं, मतलब हमारे जी, देश से भी पूरी तरह से गया नहीं है। उसी हुँ, डेल्टा वेरिएंट का ही एक ये और म्यूटेंट है, पर उसके हुँ, केसेस अभी बहुत कम देखे गए हैं। हाँ, पर जो ये 2 केस आप बता रहे हैं, इन 2 हुँ, केस में से अभी वो इसके ऊपर फिर एक बार फर्दर बात चल रही है, उनकी हिस्ट्री देखी जा रही है, क्या कोई विदेश यात्रा थी या क्या था, वो सब चीजें अभी और उसके ऊपर फर्दर अभी जो है चीजें काफी बाकी है कि क्या हुँ, कारण था डेथ का, क्या कोई कोमॉर्बिड थी या कोई और कंडीशन थी, वो सब चीजें देखनी जरूरी है। बट हुँ, अभी अभी अगर हम फिलहाल की बात करें तो सबसे ज्यादा 98% जो हमारा स्प्रेड है वो अभी तक भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। हुँ। डॉक्टर सचिन मित्तल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर सचिन मित्तल, पहले तो डेल्टा प्लस को लेकर ही कहा जा रहा था कि क्योंकि डेल्टा प्लस के कई सारे मामले सामने आए कि डेल्टा प्लस क्या थर्ड वेव की वजह बनेगा, लेकिन अब कप्पा भी एक वेरिएंट निकलकर सामने आ गया है। इस वेरिएंट को आप कैसे देख रहे हैं? ये कितना घातक हो सकता है? देखिए, क्या होता है कि वायरस अपने आप को हमेशा म्यूटेट करता है। वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि कैसे मैं एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकूं। तो आगे जाके हमें इस वायरस के काफी म्यूटेंट मिल सकते हैं जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वायरस अपने आप को अडेप्ट करता है। हम्म। तो इसीलिए इसलिए हमें हमेशा इसलिए हमें हेलो। जी सर, आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए सचिन मित्तल। तो हमें, हाँ जी, हमें इसलिए हमेशा जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारे रूल्स हैं कि मास्क यूज करना है, सैनिटाइजर यूज करना है, भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचना है, जो हमारे बेसिक जो हम एसओपीज यूज कर रहे थे, जो किसी भी वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, वो इस हम्म, वेरिएंट के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। क्योंकि हम्म, वायरस का जो म्यूटेंट है, जब भी वो एक नया म्यूटेंट आएगा, कुछ ना कुछ अपने साथ एक नया लेके ही आएगा। चाहे वो हम्म, डेल्टा हो, चाहे वो डबल म्यूटेंट हो, चाहे वो कापा वेरिएंट हो, या आगे हम कोई और भी वेरिएंट देख सकते हैं इसमें। हम्म। डॉक्टर संजीव बघेल, आप बता रहे हैं कि डेल्टा सबसे ज्यादा संक्रामक है। जो पहले वायरस हमने देखे, जो पहले वेरिएंट हमने देखे, उससे कहीं ज्यादा ये संक्रामक है। तो अगर डेल्टा म्यूटेट हो रहा है और उसके अलग अलग म्यूटेंट सामने आ रहे हैं, तो सर क्या ये और घातक नहीं होंगे, ये और संक्रामक नहीं होंगे? इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि डेल्टा प्लस और अब कप्पा भी एक वेरिएंट निकलकर सामने आ गया है। ये जो नॉमेनक्लेचर दिया गया है, जो नाम दिए गए हैं, उसको हम कहते हैं लीनिएज। लीनिएज यानी कि किस ब्रांच से ये म्यूटेशंस आ रहे हैं। सो जो से जैसे बी लाइन है, बी लीनिएज है, उसमें B1 सब ग्रुप है और 617 लोकेशन है अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन या डिलीशन का। उसमें 3 भाग है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। जो पॉइंट 2 है उसे हम डेल्टा कहते हैं और फिर डेल्टा प्लस हुआ। जो 617.1 है उसे हम कप्पा कहते हैं। हम्म, जो आप
फोकस करिए अभी आप डेल्टा पर खाली, उसमें टोटल ऑफ 18 म्यूटेशंस हैं।